यानी ये बात अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्लियर कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने वाले सबसे पहले कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह थे। यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले मुसलमान हुआ। अमर बिन आबसा पूछते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम से कि इस मसले में आपके पैरोकार कौन है? नबी अलैहिस्सलाम को पता है कि नहीं मेरे पैरोकार कौन है? पता है ना। और आप सच बोलेंगे या गलत? सच बोलेंगे। आपने कहा इत्तबाअनी अलैहि रजुलान, दो बंदे ही मेरे पैरोकार हैं, हुर्रुन व अब्दुन, एक गुलाम है और एक आजाद है। सही। अबू बकरिन व बिलाल, पहले का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम बिलाल है। यानी अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम आपकी पैरवी करने वाले कौन है? आपने कहा दो, एक गुलाम और एक आजाद। एक गुलाम और एक आजाद। एक आजाद का नाम क्या लिया? अबू बकर, और एक गुलाम का नाम क्या लिया? बिलाल। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। वो कहते हैं कि वो इब्राहिम नखी का कौल था और ताबी का कौल सहाबी के मुकाबले में आ रहा है, मैं उसकी बात मान लेता अगर वो सहाबी के खिलाफ ना जाता होता तो वाज़ेह हो गई ना बात। अब उस ताबी का कौल इतने सहाबा और अहादीस के मुवाफ़िक आ गया ना, तो अब मान ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं हूं आपका होस्ट उमर जर्रार और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहिब। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के और इसी तरह बाज़ रवाफ़िज़ की तरफ से सहाबा किराम पर किए गए एतराज़ात जो हैं उनका एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपके सामने हम पेश करते रहते हैं। तो गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जो उन्वान डिस्कस किया था वो था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के मुतालिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात के बाद सहाबा किराम में से सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है। तो मुफ्ती साहब ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के मुतालिक बहुत सारे दलाइल जो थे हमारे सामने पेश किए थे। तो आज हम जो उन्वान डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही मुतालिक है कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कौन लेकर आए थे। और उसमें मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती साहब का जवाब देने की एक नाकाम कोशिश की है, तो वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम डिस्कस करेंगे और मिर्ज़ा साहब ने जो सवालात उठाए हैं उनका जवाब भी आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि सबसे पहले इस्लाम लाने के मुतालिक मुफ्ती साहब का क्या मौक़िफ़ है और इनके पास क्या दलाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुफ्ती साहब, आज का उन्वान जो है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर आए थे। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या सैयदना अलीउल मुर्तज़ा सबसे पहले इस्लाम लेकर आए थे या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम पर इस्लाम लेकर आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मुसलमान हुए हैं और मर्दों में, बालगों में, बड़े अफराद में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। और इस पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है और जमहूर अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर। जी। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले मुसलमान हुए हैं। सही। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा औरतों में सबसे पहले मुसलमान हुई हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले मुसलमान हुए। ये तकसीम की जाती है अगर मर्द, औरत और बच्चों के हिसाब से बात की जाए। और अगर ओवरऑल पूछा जाए भाई सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ, तो जवाब फिर भी ये आएगा कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सबसे पहले। इस हवाले से और इसके बेशुमार दलाइल हैं। अच्छा, दसियों दलाइल हैं। मैं आपको 10-12 दलाइल इसके सही सनद के साथ पेश कर सकता हूँ। सबसे पहली दलील ये हमारे सामने सही बुखारी है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये हदीस 2 जगह पर लेकर आए और अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह की सनद से है
मिर्ज़ा साहब को बताएं ना कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी शहादत का नाम लेकर आप चूरन बेच रहे हैं और उनकी शहादत का नाम लेकर आप फॉलोअर इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हीं अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह की हदीस भी तो माने ना। उस हदीस का गलत मफहूम पेश करके आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह पर तान करके अपना चूरन बेच रहे हो, तो ये उनकी सही हदीस भी तो मानो ना। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, है भी बुखारी में ही है। जी हाँ, ये बुखारी में है। बुखारी में ये हदीस दो जगह पर आती है, 3660 और 3857 नंबर पर। सही। और रावी हैं अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखा, वमा माहू इल्ला खम्सतु अअबुद वम्रअतान व अबू बकर, उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम लाने वाले सिर्फ 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी और एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अब इस रिवायत को ज़रा गौर से देखो। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को देखा, आपके साथ 5 गुलाम इस्लाम लाने वाले, 2 औरतें इस्लाम लाने वाली और एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अब 5 गुलाम, हज़रत अली तो गुलाम थे ही नहीं। तो गुलाम का लफ्ज़ बच्चे के लिए नहीं आ सकता? बच्चे के लिए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ बच्चे के लिए नहीं है। अच्छा। गुलाम का लफ्ज़ जी, वो लफ्ज़े गुलाम होता है जो बच्चे के लिए आता है। यहाँ आबुद है, अबद की जमा आबुद है। सही है। इसका माना गुलामी है, इसका माना वो गुलाम नहीं। गुलाम लफ्ज़ अगर हो तो वो गुलाम पर भी बोला जाता है और बच्चे पर भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ अबद की जमा क्या है? आबुद, यानी ऐसे अफराद जो गुलामी में थे। गुलामी में, तो यहाँ ये बच्चे के माना में नहीं है। ठीक है। आप अलैहिस्सलाम पर इस्लाम लाने वाले 5 गुलाम थे, अफराद जो गुलामी में थे, और 2 औरतें थी और एक अबू बकर थे। अली रज़ी अल्लाह तो थे ही नहीं इस वक़्त। यानी ये बात अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्लियर कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने वाले सबसे पहले कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यही रिवायत सही बुखारी मेरे पास भी है। यही रिवायत जब ये दूसरी जगह पर आई, यानी 3857 नंबर, तो वहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब भी ये बांधा है। सही। बाबू इस्लामी अबी बकरिन सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मिर्ज़ा साहब ने सामने बुखारी मुस्लिम तो रखी होती है, काश उठाकर पढ़ लें और उसके उन्वान को चेक कर लें। अब देखें ये हदीस है और हदीस वही है। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैंने आपको देखा, आपके साथ 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी, एक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला थे। बाब क्या है? इस्लाम में अबी बकर। गोया के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करके ये बताना चाह रहे हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सबसे पहले मुसलमान होने वाले। और इमाम बुखारी ने जो 2 बाब बांधे हैं ना, एक में मोहब्बत का बाब है। अगर मैंने किसी को दोस्त बनाना होता तो किसको बनाता? अबू बकर को, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को। और दूसरी में इस्लाम में अबी बकर। दोनों में समझाया ये गया, हदीस 1-2 जगह पे नकल की, फरमाया सबसे पहले इस्लाम भी अबू बकर लेकर आया है और सबसे ज़्यादा फजीलत भी अबू बकर की है। और अगर मैं सबसे ज़्यादा गहरा दोस्त बनाना होता तो किसको बनाता? अबू बकर। ये बुखारी में है भाईजान, ये बुखारी में है। ये अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं। ये एक हवाला हुआ जी, एक किताब, हवाले कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा हवाला इसी हदीस की तशरीह जी जब इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह बयान करते हैं, उस वक़्त वो कहते हैं वक़द इत्तफ़क़ल जमहूर, सही इत्तिफाक है जमहूर का, जमहूर का इत्तिफाक है इस बात पर, अन्ना अबा बकरिन अव्वला मन अस्लम मिनर रिजाल, कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले। फतुल बारी के अंदर इसी हदीस की तशरीह में 3857 हदीस की तशरीह में ये नकल करते हैं कि जमहूर का इत्तिफाक है और मिर्ज़ा साहब का इख्तिलाफ है। मिर्ज़ा साहब हमेशा जमहूर उलमा से, जय्यद उलमा से इख्तिलाफ करके शाज़ राय को ही पसंद करते हैं। तो ये तीसरा वाला हो गया
कि जमहूर का इस बात पर इत्तिफाक है कि सबसे पहले कौन मुसलमान हुए? अबू बकर रजी अल्लाह। चौथा वाला जामी तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है 3667 नंबर। जी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते अलस्तु अव्वल मन अस्लमा, क्या मैं वो शख्स नहीं जो सबसे पहले मुसलमान हुआ? अलस्तु साहिबा कदा, क्या मैं फुला फुला फ़दाइल वाला नहीं हूँ? यानी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले मुसलमान हुआ। जिस तरह एक बंदा सवालिया अंदाज में कहता है ना, क्या मैंने तुम्हें ये नेमतें नहीं दी? क्या मैंने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया? अल्लाह ताला भी तो पूछते हैं ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? यानी ये इस्तिफहाम ऐसे अंदाज में है कि सवाल के अंदर ही उस बात का क्या होता है? इस बात होता है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला भी ये कह रहे हैं अलस्तु अव्वल मन अस्लम, क्या मैं पहला मुसलमान नहीं हूँ? यानी मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। ये जामी तिरमिज़ी में कितने वाले हो गए? उनका अपना इकरार है, सही, उनका अपना कौल है। 4 वाले हो गए। 5वां वाला सही इब्न हिब्बान, और इसके अंदर भी इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह का बाब देखें, जिक्रुल बयान बिअन्ना अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल। वाज़े इस बात की वजाहत है कि मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और इसके तहत उन्होंने हदीस वही नकल की कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अलस्तु अहक्कन नासी बिहादल अम्र, क्या इस मामले में मैं सबसे ज़्यादा हकदार नहीं हूँ? मुराद खिलाफत का। अलस्तु अव्वल मन अस्लम, क्या मैं सबसे पहला मुसलमान नहीं हूँ? अलस्तु साहिबा कदा, अलस्तु साहिबा कदा। ये हदीस ये आप देख रहे हैं 6863 नंबर हदीस है। तो ये सही इब्न हिब्बान में है। कितने वाले हो गए? 5 वाले हो गए। 6ठा वाला फ़दाइल सहाबा, इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपनी किताब फ़दाइल सहाबा में 262 और 63 नंबर पर इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं अव्वलु मन अस्लम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इसी किताब का 7वां वाला ये मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं इन्ना अव्वल मन अस्लम मिन हादिल उम्मा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा, कि इस उम्मत में सबसे पहले पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर इस्लाम लाने वाली कौन है? सईदा खदीजा। व अव्वलु रजुलैनि अस्लमा, और जो 2 बंदे सबसे पहले आप पर इस्लाम लाए जिन्होंने, अबू बकर सिद्दीक व अली, अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह अन्हु। व इन्ना अबा बकर अव्वल मन अज़हरा इस्लामा, और अबू बकर वो हैं जिन्होंने अपना इस्लाम सबसे पहले जाहिर किया। इस रिवायत को वाज़ेह तौर पर समझ लें। यहाँ आया है कि हज़रत अली भी पहले मुसलमान हुए, हज़रत अबू बकर भी पहले, लेकिन 2 बातों में फ़र्क है। पहला ये है कि 2 पहले मुसलमान हुए, लेकिन इस्लाम का इजहार किसने पहले किया? अबू बकर। एक दूसरा, हम दोनों को मानते हैं, बच्चों में हज़रत अली और बड़ों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये बात है। ये 7 वाले। 8वां वाला फ़दाइल सहाबा का बाब भी ये बांध दिया उन्होंने, मा रुविया अन्ना अव्वल मन अस्लमा अबू बकर। 8वां वाला मा रुविया अन्ना अव्वल मन अस्लमा अबू बकर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने बाब ही ये बांध दिया कि ये मरवी है कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। ये 261 नंबर हदीस है, और उन्होंने वहाँ नकल किया है कि 1 नहीं 2 नहीं बड़े। ये अबू सलमा कहते हैं मैंने अपने असातिज़ा और जिनसे हम हदीसें लिया करते थे, रबिया बिन अबी अब्दुर्रहमान, मोहम्मद बिन मुनकदिर, उस्मान बिन मोहम्मद अखनसी, ये सब कहते हैं अबू बकरिन अव्वलुर रिजाली अस्लम, अबू बकर सबसे पहले मुसलमान हुए मर्दों में। जमहूर का मौक़िफ़ ये, जमहूर का मौक़िफ़ ये। 9वां वाला इसी किताब का फ़दाइल सहाबा का इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं
अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल अबू बकर व अव्वलु मन अस्लम मिनन निसाई खदीजा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले मुसलमान हुए मर्दों में और सैयदा खदीजा सबसे पहले मुसलमान हुई औरतों में। 9 वालों के बाद 10वां और आखिरी वाला कमाल दर्जे का वाला मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4419। ये पूरी सनद नकल करने के बाद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी साहबी हैं और दूसरे साहबी से हदीस बयान करते हैं। कहते हैं मुझे अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस रिवायत को ज़रा याद रखना और इस हवाले को ज़रा नोट कर लेना। अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे बताया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और वो उकाज के मैदान में थे, उकाज के बाज़ारों में थे। मैंने पूछा किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मन इत्तबा काला हाजल अमर, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, इस दीन के मामले में, इस इस्लाम के मामले में आपकी पैरवी किसने कर ली हुई है? इससे बढ़कर कोई बात होगी? नहीं। 2 वाले क्रिटिकल किस्म के। सबसे पहले वाला जो हमने नकल किया, अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह बयान कर रहे हैं कि आपके साथ 5 गुलाम थे, 2 औरतें थी और एक कौन था? अबू बकर। और यहाँ अमर बिन आबसा पूछते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम से कि इस मसले में आपके पैरोकार कौन है? नबी अलैहिस्सलाम को पता है कि नहीं मेरे पैरोकार कौन है? जी, पता है ना। और आप सच बोलेंगे या गलत? सच बोलेंगे। आपने कहा इत्तबानी अलैहि रजुलान, 2 बंदे ही मेरे पैरोकार हैं, हुर्रुन व अब्दुन, एक गुलाम है और एक आजाद है। सही। अबू बकरिन व बिलाल, पहले का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम बिलाल है। यानी अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपकी पैरवी करने वाले कौन है? आपने कहा 2, एक गुलाम और एक आजाद। एक गुलाम और एक आजाद। अब एक आजाद का नाम क्या लिया? अबू बकर, और एक गुलाम का नाम क्या लिया? बिलाल। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान से ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सबसे पहले मुसलमान होने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा मुफ्ती साहब, ये माशाल्लाह दलाइल तो आपने बड़े अच्छे पेश किए हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के मुतालिक। अब मिर्ज़ा साहब के हम उस बयान की तरफ आते हैं जिसमें उन्होंने आपको जवाब दिया है कि आपने इस पर ये एतराज़ किया था कि रिसर्च पेपर 5B जो है उसमें मिर्ज़ा साहब ने हक बात जो है छुपाई है, आधी रिवायत बयान की है सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के मुतालिक जो बात करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने उसका जवाब ये दिया है कि वो तो आगे इब्राहिम नखी का कौल था जिसको मैंने बयान नहीं किया, यानी मैंने छुपा दिया है। वो कहते हैं कि वो इब्राहिम नखी का कौल था और ताबी का कौल सहाबी के मुकाबले में आ रहा है। मैं उसकी बात मान लेता अगर वो सहाबी के ख़िलाफ़ ना जाता होता तो वाज़ेह हो गई ना बात। अब उस ताबी का कौल इतने सहाबा और अहादीस के मुआफ़िक आ गया ना, तो अब मान ले। अगर ये अपनी बात में सच्चा है कि अगर ताबी का कौल भी मान लेता, अगर ये सहाबी के कौल से ना टकराता, तो अब बात समझें। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली एक हदीस में है कि सबसे पहले हज़रत अली मुसलमान हुए। सही। और ये 10 दलाइल में है कि सबसे पहले तमाम ये दलाइल साबित कर रहे हैं कि कौन मुसलमान हुआ? अबू बकर रज़ी अल्लाह। 2 बातें आपस में टकरा गई तो इनका हाल निकालो। हाल वही निकलेगा जो इब्राहिम नखी ने पेश किया और दूसरे मुहद्दिसी ने पेश किया कि बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली हैं और बड़ों में सबसे पहले कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये हाल निकलेगा। तो हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह की बात हज़रत ज़ैद के मुखालिफ नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहिम नखी की बात इन तमाम 10 दलाइल के मुवाफ़िक है। सही। तो ये देखें, मिर्ज़ा साहब अगर अपनी बात में सच्चे हैं कि मैं ताबी का कौल मान लेता अगर ये साहबी से ना टकराता, यानी साहबी के मुवाफ़िक होता तो मैं क्या करता? मान लेता। अब ताबी का कौल इन 10 दलाइल के मुताबिक है तो मिर्ज़ा साहब मान ले। मिर्ज़ा साहब मान ले। कहता है अगर ये साहबी से ना टकराता तो मैं क्या करता?
मान लेता, तो अब इन 10 दलाइल से नहीं टकरा रहा तो मान लो। भाई बात ये है, एक सहाबी ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और 10 दलाइल कह रहे हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है। अब एक सहाबी एक तरफ है और 10 दलाइल एक तरफ है, तो हम इनमें से किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, हम इनको जोड़ेंगे, तत्बीक देंगे, मुआफ़क़त पैदा करना चाहेंगे। तो मुआफ़क़त यही होगी जो जमहूर मुहद्दिसीन ने दी हुई है कि ज़ैद बिन अरकम भी सही कह रहे हैं कि अली पहले मुसलमान हुए, लेकिन इजाफा करें कि बचपन में, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मुसलमान हुए, लेकिन वो किन में? मर्दों में, बालगों में। और ये बात मिर्ज़ा साहब ने भी अपने रिसर्च पेपर में लिखी हुई थी 5-1 में, जब तक मिर्ज़ा साहब पर राफिदियत नहीं छाई थी। और आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, मिर्ज़ा साहब ने भी ब्रैकेट लगाकर बचपन का लफ्ज़ लिखा हुआ है। सही है। लेकिन अब मिर्ज़ा साहब पर चूंकि राफिदियत छा गई और अपना वो काट दिया और सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ी को पहला मुसलमान करार दे दिया। अच्छा, वो हज़रत अली रज़ी को पहला मुसलमान करार दे दिया। सही। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जिस वक़्त इब्राहिम नखी ने ये कौल बयान किया है, उस वक़्त ये सुन्नी शिया वाला मामला जो था, ये यानी अपने रूज को पहुंच चुका था, ये मामला खड़ा हो चुका था सुन्नी शिया वाला। तो उनके पास ये सुनी सुनाई कोई बात आई थी, तो फिर उन्होंने ये बयान कर दिया आगे। वो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने नकल किया है। सही। और वही कौल इमाम हाकिम ने भी नकल किया हुआ है। अच्छा। लेकिन मिर्ज़ा साहब पर हमारा जो असल इतराज़ था कि आपने आधी बात नकल की है और आधी बात नकल नहीं की है, हमारा इतराज़ ये था। तो अब मिर्ज़ा साहब ने मान तो लिया है ना कि हाँ कि गलती मेरे को हुई है, मैं आधी नकल की थी, आधी नकल नहीं की थी। वो कहते हैं कि वो मैंने इसलिए नकल नहीं की क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इस रिसर्च पेपर में सही रिवायतें लेकर आ रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए दर्ज नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कहते मैंने टाइम भी ज़ाया करना था, 2-3 लाइनें लिख के। और मिर्ज़ा साहब को झूठ बोलते वक्त वैसे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैंने वो रिवायत पूरी इस वजह से नकल नहीं की क्योंकि अगले कलिमात जो है वो साबित नहीं है और वो मुझे उसकी वजाहत करनी पड़नी थी। ये तो उनको पता चल गया है ना, जिन्होंने हमारा ये मिर्ज़ा साहब का जवाब पढ़ा है। मिर्ज़ा साहब यहाँ अपने कितमाने हक के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि मैंने इस वजह से नकल नहीं की, वो सही नहीं थी। तो बाकी जो तूने गप्पे नकल की हुई हैं, गलत तर्जमे नकल किए हुए हैं, झूठ बोले हुए हैं, हदीसों में तारीफ़ की हुई है, गलत हवाले दिए हुए हैं, वो तूने फिर क्यों नकल कर दिए हैं? अगर एक कौल जो संदेश सही से साबित है तेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो और तू उसको नकल ना करे इस वजह से कि उसको ज़ईफ़ समझता है, तो बाकी झूठी और ज़ईफ़ रवायतें नकल कर दे तो वो जायज़ है, और ये चूँकि अपने ख़िलाफ़ था इस वजह से जायज़ नहीं है। तो वैसे ये ज़ईफ़ क्यों है? वो कहता है जी ये मुरसल है। मुरसल वो होता है कि ताबई कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, वो मुरसल होता है। तो ये तो मुरसल बनती ही नहीं। अच्छा। ताबी अगर अपना कौल नकल करे तो उसको मुरसल नहीं कहते, उसको असर ताबी कहते हैं, मकतू कहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने असर ताबी को मुरसल बनाकर अपनी इस्लाह हदीस से भी नावाकफियत का पोल खोल दिया। भाईजान, मुरसल वो होती है ताबई कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, दरमियान से साहबी का वास्ता छोड़े, उसको क्या कहते हैं? मुरसल। तो अगर ताबई अपनी बात खुद करे तो उसको मुरसल कहते नहीं कहते। तो मिर्ज़ा साहब ने इसको मुरसल कह दिया है, ये मिर्ज़ा साहब की जहालत का नतीजा है। अच्छा, इनको मुरसल का भी पता नहीं है। लेकिन पता। सोचने की बात ये है कि जो इनके ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो तो इनको शेखुल इस्लाम और इमाम कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि उनके 12वां इमाम छुपा हुआ तो वो आ गया है। हाँ, आप इन्होंने ऐसे करना है। अच्छा, शेख आगे ये ना शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, उनके मुतालिक मिर्ज़ा साहब कहते हैं इब्राहिम नखी का जब उन्होंने तज़किरा किया है तो बड़ा नटोरियस अंदाज में उन्होंने इनका तज़किरा किया इब्राहिम नखी का। उन्होंने कहा जी ताबी सगीर उसने सहाबी के कौल की मुखालफत करते हुए ये आगे से बात कही है। ये मिर्ज़ा साहब ने कहा है जी, वो कहते हैं कि मुखालफत करते हुए उन्होंने आगे ये बात की है। पहली बात तो ये है कि ज़ुबैर साहब रहमहुल्लाह की ये आदत मुबारक थी कि वो हर रावी का कुछ ना कुछ तज़किरा या उसकी कुछ ना कुछ तारीफ़ कर दिया करते थे। तो यहाँ इब्राहिम नखी आया तो उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि ताबई सगीर, ये इसका लेवल क्या है जी। ये इतराज़ के तौर पर नहीं था,
या उनकी तौहीन के तौर पर नहीं था, ये उनका एक दर्जा, मतलब ताबी है लेकिन छोटे दर्जे के ताबी है, तो ये तो उनके ऊपर इतराज़ नहीं। और दूसरा ये कि उसने सहाबी की मुखालफत की, मुखालफत के लफ्ज़ उन्होंने नहीं लिखे, ये अगर मिर्ज़ा साहब ने बोले हैं तो झूठों पर अल्लाह की लानत। उन्होंने कहा कि इब्राहिम नखी ने अमर बिन मुर्रा की उस बात का इनकार किया और कहा नहीं, सबसे पहले ज़ैद बिन अरकम की उस बात का इनकार किया और कहा सबसे पहले जो मुसलमान हुए वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। बस मुखालफत तो की नहीं उन्होंने। ज़ई साहब की एक बात उठा ली और अगली बात फिर मिर्ज़ा साहब ने छुपा दी, जिससे बात शुरू हुई थी उसी पे बात ख़त्म हो रही है। मिर्ज़ा साहब आधी बातें लेते हैं और आधी बातें छुपा जाते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत से यही बात शुरू हुई थी और अब ज़ुबैर साहब का हवाला देकर फिर आगे ज़ुबैर साहब रहिमहुल्लाह ने खुद लिखा हुआ है, अच्छा, खुद लिखा हुआ है कि मर्दों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह। लेकिन मिर्ज़ा साहब इसको भी छुपा गए और नहीं, इसी किताब के इसी सफ़े पर लिखा हुआ है। सही है। और वैसे कहते हैं हक गो आलमे दीन, अगर हक गो मानते तो मानो ना फिर कि मैंने झूठ बोला है और उन्होंने सच कहा है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे सामने, हमारे नाजरीन के सामने ये दलाइल रखे कि सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए। और मिर्ज़ा साहब ने जो आपका जवाब दिया है उसका भी माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया। उम्मीद है कि मिर्ज़ा साहब को पूरी तसल्ली हो गई होगी। तो नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक और एतराज़ के मुताल्लिक़ आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।